अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर के बाथरूम डीप क्लीन करती हूँ। बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे पहले जर्म्स हमला करते हैं, जर्म्स यहीं पर बनते हैं। डेली रूटीन में तो हम अपने बाथरूमों को क्लीन कर रहे होते हैं, लेकिन महीने में एक दफ़ा इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो डीप क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितनी भी प्रोडक्ट आपने बाथरूम के अंदर रखी हुई हैं उनको आपने निकाल कर बाहर किसी सेफ जगह पर रख देना है। जिस तरह के मैं अपनी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखती हूँ वो निकाल दी हैं, टूथब्रशेस निकाल दिए हैं। अब मैंने एक झाड़ू ले ली है, ये प्लास्टिक के ब्रिस्टल्स वाला झाड़ू है। सो सबसे पहले हम ऊपर से इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें अगर जाले वगैरह लगे हुए हैं तो हम उसको उतारेंगे। और मेरे जो बाथरूम की जो छत है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उतारने में। मैं डेली रूटीन में भी इसके जाले बहुत आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। तो आपने यहाँ पर जो साइड पे सीट लगी हुई होती है वहाँ पर भी अक्सर जाले बन जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो इस तरह की विंडो बनी हुई होती है बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए, इसको ज़रूर झाड़ा करें, यहाँ पर जाले और डस्ट आ जाती है। बाथरूम की डीप क्लीनिंग के लिए मैं इस क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल एसिड है। मैं रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल नहीं करती, महीने में सिर्फ एक दफ़ा मैं इस क्लीनर से अपने बाथरूमों को डीप क्लीन करती हूँ। सबसे पहले आपने अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लेने हैं। एक स्प्रे बॉटल ली है मैंने जो कि आधी पानी से भरी हुई है। अब इस एसिड को आधा मैं इसमें पानी में डाल दूँगी ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। आपने मास्क भी लगा लेना है और ग्लव्स भी पहन लेने हैं। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया। सबसे पहले मैं बाथरूम की जो दीवारें हैं इन्हें गीला कर लूँगी ताकि किसी किस्म की कोई डस्ट अगर रह गई है इस पर तो वो भी उतर जाए। अब स्प्रे बॉटल की मदद से मैं जो टाइलों की दरमियान वाली जो जगह होती है यहाँ पर स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे बॉटल में डालने का मकसद ही ये है कि इन लाइंस में अच्छी तरह से हमारा केमिकल लग जाए। अगर हम सिंपल मग में डाल के इसको फेंकते हैं तो हमारी ये जो लाइंस होती हैं ये इसी तरह रह जाती हैं और इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं होती। आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाती है और काफ़ी ये मैली कुचैली सी हो जाती हैं। अब एक मग में मैंने सेम उसी तरह से आधा पानी और आधा क्लीनर डालकर डाइल्यूट कर लिया है और नीचे फ्लोर पर मैं इसे अच्छी तरह से फैला रही हूँ। आपने जो ड्रेन वाली जगह है वहाँ पर अच्छी तरह से इसे डालना है ताकि ड्रेन भी जो वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ है, मैल कुचैल है या काई वगैरह है तो वो भी क्लीन हो जाए। स्पेशली ये बेसन सिंक के नीचे का एरिया। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसे फैलाकर आधे घंटे के लिए अब इसे छोड़ दूँगी। तो बड़ा ही ये पावरफुल सा क्लीनर है और आधे घंटे के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसने जितनी भी मैल वगैरह थी, काई थी, वो सारी निकल चुकी है टाइलों के दरमियान में से और दीवार में से भी। अब सबसे पहले क्या करना है हमने कि सिंपल सादा पानी से इस सारे केमिकल को हमने निकाल देना है। किसी भी दूसरे केमिकल का या दूसरे क्लीनर का इस्तेमाल करने से पहले हमने ये जो एसिड डाला हुआ था इसे बाथरूम में से धो लेना है, निकाल देना है, ड्रेन ऑफ कर देना है। उसके बाद हमने किसी दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करना है। कभी भी आपने बाथरूम में दो केमिकल एक साथ इस्तेमाल नहीं करने, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सारा जो केमिकल है वो मैंने निकाल दिया है। सबसे पहले मैं कमोड में डालूंगी हार्पिक। हार्पिक से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है इसकी क्लीनिंग के लिए। तो हार्पिक डालकर मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब तैयार करते हैं ज़बरदस्त सा होममेड क्लीनर जो कि मैं घर में ही तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है लेमन मैक्स बार। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी सिरका, तकरीबन मैंने 1 कप के करीब सिरका डाला है और मीठा सोडा डाला है 1/2 कप के करीब। अब उतना ही मैंने पानी डाल दिया है 1 कप के करीब। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे तो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया। बड़ा ही एक पावरफुल क्लीनर है। एक तो ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ना हमारी सांस में जाकर किसी किस्म का प्रॉब्लम करेगा। तो जो ब्रश होल्डर होता है इसे हम रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं कर पाते, तो इसमें सेम ये क्लीनर डालकर मैं इसे क्लीन कर लूँगी और एकदम से ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। डीप क्लीनिंग में हमने किसी चीज़ को भी मिस नहीं करना होता। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर चीज़ को क्लीन करके रखें ताकि हमारी डीप क्लीनिंग नज़र भी आए। इसी क्लीनर से मैं सारी टाइल्स पे इसको लगा लूँगी। इवन कि बाथरूम की जितनी भी टैप्स हैं, टाइल्स हैं और जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह लगी हुई हैं सबको मैं इसी क्लीनर से
साफ़ करूँगी। किसी किस्म का ये हार्मफुल क्लीनर नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का इसका नुकसान नहीं है। दूसरी दफ़ा मैं क्लीनर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए कि पहले हमने एसिड का इस्तेमाल कर लिया है। जितनी भी मैल कुचैल थी, काई थी या कोई गंदी बैड स्मेल आ रही थी हमारे बाथरूम में से, तो वो सारी उस एसिड ने क्लीन कर दी होगी। बस अब हमें सिंपल अपनी टाइलों को शाइन देनी है और जो इन चीज़ों पर मैल कुचैल लगी हुई है उनको साफ़ करना है। तो इसके लिए हमें हार्मफुल केमिकल की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास एक सेफ़ ऑप्शन है तो हमें उस सेफ़ ऑप्शन की तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ कि ज़्यादा केमिकल यूज़ ना किए जाएँ, और महीने में सिर्फ एक दफ़ा मैं ये एसिड का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मुस्लिम शावर है, इसको भी हम निगलेक्ट करते हैं। डेली रूटीन की जो क्लीनिंग होती है इसमें हम इसे क्लीन नहीं करते। तो वही क्लीनर जो मैंने बनाया था लेमन मैक्स बार और विनेगर और इसके मीठे सोडे से, उसी से मैं इसे क्लीन करूँगी, तो ये भी एकदम से साफ़ हो जाएगा। अगर इसके कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपसे साफ़ नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप इस तरह का कोई पुराना टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आराम से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो इसको भी अच्छी तरह से शावर वाले एरिया को भी साफ़ कर लेंगे और ये एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। हार्पिक डाले हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अच्छी तरह ब्रश की मदद से हम अपने कमोड को साफ़ करेंगे। और हार्पिक की ये कमाल खूबी है कि किसी किस्म की हमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ी से ही रब करेंगे तो हमारा जो कमोड है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और जितने भी पीले दाग हैं या कोई भी इसमें डर्ट वगैरह है वो बिल्कुल क्लीन कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है। और इसके बाद हम ऊपर वाली जो इसकी सीट है उस पर भी जो होममेड क्लीनर है उससे क्लीनिंग कर देंगे। अब दीवारें तो हो गई साफ़। अब सेम क्लीनर मैंने फ़र्श पे डाला है और एक अलग से मैंने ब्रश रखा हुआ है टाइल्स की क्लीनिंग के लिए। जो कमोड वाला ब्रश है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और ये टाइल की क्लीनिंग के लिए मैंने अलग से एक ब्रश रखा होता है। तो जो टाइल्स के ये जॉइंट हैं इनमें हम अच्छी तरह से इस क्लीनर की मदद से और ब्रश की मदद से ब्रश करेंगे और क्लीनिंग करेंगे, और आप देखेंगे कि अभी भी इसके अंदर से मैल कुचैल निकलती हुई आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी इन टाइल्स के अंदर मैल है। अगर हमने हालांकि इसमें एसिड भी डाला है, लेकिन फिर भी जाली जो इसकी होती है इसको भी हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे ब्रश की मदद से, ताकि कोई भी इसके अंदर मैल कुचैल है वो निकल जाए। सेम इसी तरीके से सेम क्लीनर से मैंने जो वॉश बेसन होता है उसे भी क्लीन करना शुरू कर दिया है, और एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा हमारा पूरा बाथरूम। सेम इसी क्लीनर से हम टैप्स को भी क्लीन कर लेंगे, तो ये भी एकदम से साफ़ सुथरी हो जाएंगी। और किसी किस्म का हार्श केमिकल अगर हम इन टैप्स पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो मटेरियल होता है वो इस तरह का होता है कि वो एकदम से कलर चेंज कर जाता है। सेम इसी तरह से हमने शावर को भी क्लीन कर लिया है सेम क्लीनर से। तो अब मैं सारा हर जगह क्लीनर लगा चुकी हूँ, तो अब बस इसको वॉश करने का टाइम आ चुका है। सिंपल पानी से इसे वॉश करेंगे और साथ ही एकदम से साफ़ सुथरी चीज़ें निकलती आ रही हैं। टाइल्स एकदम से चमकती हुई नज़र आ रही हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो चुकी है और इस ज़बरदस्त से क्लीनर ने अपना कमाल कर दिया। तो आपने ये क्लीनर बना के ज़रूर यूज़ करना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। हर चीज़ को हमने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब सब चीज़ों को धोने के बाद फ़र्श पे मैंने अच्छी तरह से पानी डाल दिया था, और अब वाइपर लगाकर सारे पानी को हम साफ़ कर देंगे। टाइल्स भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, जितनी भी मैल कुचैल थी इन टाइल्स के अंदर वो भी निकल चुकी हैं और हर किस्म की गंदगी निकल चुकी है। तो आपने महीने में एक दफ़ा इस तरह से डीप क्लीनिंग लाज़मी करनी है। अब क्लीनिंग करने के बाद और वॉशिंग करने के बाद हमने किसी साफ़ सुथरे टॉवल से इन सब चीज़ों को ड्राई ज़रूर करना है। अपना बाथरूम यूज़ करने से पहले आपने इसको एक ड्राई क्लॉथ से साफ़ कर लेना है, इसलिए कि पानी के जो धब्बे उसी तरह अगर हम छोड़ देंगे तो वो उन पे स्पॉट्स पड़ जाएंगे। सारी एक्सेसरीज़ को आपने अच्छे तरह से किसी भी टॉवल से साफ़ करना है। टाइल्स को आपने एक ड्राई क्लॉथ से लाजमन साफ़ करना है। मैं एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया है।
तो इस तरह के जो टॉवल के रॉड्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे तो पानी इन पर जम जाएगा और जिसकी वजह से फिर से स्पॉट्स इन पर आ जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से पूरे बाथरूम को ड्राई कर लिया है। अब बारी आती है सारी चीज़ों को दोबारा से अरेंज करने की। तो ये रहा ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आपके सामने है, किस तरह से मैं अपने बाथरूम को क्लीन करती हूँ। मंथली बेसिस पे डीप क्लीनिंग इसकी मैं इस तरह से करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अब जो डीप क्लीनिंग है वो काफ़ी टाइम ले जाती है। और इस तरह से आप अगर डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपका बाथरूम बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो आपको अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये मेथड पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया, ये तरीका कैसा लगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ, ज़बरदस्त सी वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।